देखो भाई, यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी थ्योरेटिकल हमने पूरी करा दी थी तुम्हें, और थ्योरेटिकल में एक ट्रिक भी बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कैसे याद करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं इसके, न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, कुछ फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है बस आपको। पहला फॉर्मूला आपके पास प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में एक फॉर्मूला था। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास C = F लैम्डा, वेयर देखो जो F है वो होती है हमारी आवृत्ति, जो लैम्डा है वो है तरंग दैर्घ्य, और जो C है वो है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और बेटे प्रकाश की चाल तनिष्का, प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि फिक्स है। और ये किस में होती है? वायु या निर्वात में। अगर प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी कि प्रकाश लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करे तो उसकी चाल बदल जाती है। इससे कम होती है हमारी जल में, और सबसे कम होती है हमारी कांच में। जल में होती है 2.75 × 10⁸ होती है, और जो कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास E/B = 1/√μ0 × ε0, यानी से बोल सकते थे या E/B = C। बोलो यहां तक सही है क्या? तीसरा फॉर्मूला था शिखर मान में, वो क्या था बेटे? E0/B0 = C, और C यहाँ प्रकाश की चाल है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है। दो समीकरण थी हमारे पास। पहली समीकरण थी हमारी E = E0 sin ωt - kx, और एक चुंबक में थी यानी कि B = B0 sin ωt - kx, और बाकी जो आएगी उसको साथ साथ हम देखते चलेंगे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल की सीट निकाल लीजिए अपनी। और बाय द वे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, चैप्टर नंबर 14 है ये और यूनिट 5 है। बोर्ड में 4 नंबर का आता है, सबसे छोटा और बढ़िया चैप्टर है। थ्योरी भी जरूर आएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो करा रखी है जरूर आनी ही आनी है। फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आएगा जरूर इसका, चाहे वो 1 नंबर में आए 2 नंबर में आए। मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 1 या 2 नंबर में, लगभग 2 नंबर की यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाता है और 2 नंबर की थ्योरेटिकल। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ जाएगा आपका, थ्योरेटिकल कम। जैसे बोले 3 नंबर का या 5 नंबर का डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही आ जाएगा। मुक्त आकाश में आपको दिया है, मुक्त आकाश में 3.0 यानी कि 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या कहा, मुक्त आकाश में आवृत्ति कितनी दी बेटे? एफ का मान 3 × 10⁻19, 3.0 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, बात एक ही होती है, हर्ट्ज HZ। फिर आगे कहा उसने आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, काजल तरंग दैर्घ्य क्या होती है? लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना, कौन सा फॉर्मूला लगाए? फर्स्ट फॉर्मूला। तो जैसे अंजलि ने बताया C = F लैम्डा, हमें क्या निकालना? लैम्डा। तो लैम्डा = बन जाएगा बेटे C/F। देख लैम्डा को यहीं छोड़ दिया, C को इसको हम ले गए F को बटे में, तो C/F होगा, नहीं होगा? C की वैल्यू कितनी होती है मिस इफ्रा? कितनी होती है? 3 × 10⁸। F की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁻19। अब ठीक है, 3 भाई साहब से 3 भाई साहब कैंसिल, 8 से ही कैंसिल हो जाए, कितने बचे? 11। 11 को ऊपर ले जाइए, 1 × 10⁻11 फैरड, सॉरी लैम्डा है, तो लैम्डा की यूनिट होती है मीटर। जो लैम्डा की यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर। सही है, तो इतने मीटर है, क्योंकि ये वेव लेंथ है। लेंथ होती है दूरी, और लेंथ या दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। वेव लेंथ इट मींस वेव की लेंथ,
वेव की लंबाई। सुदिंदी में निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम 90 वोल्ट अपॉन मीटर है। मिस्टर दानिश क्या दिया हो? ई इक्वल टू कितना दिया? 90 वोल्ट अपॉन मीटर। क्यों आई इसकी यूनिट सही है? ई बराबर वी अपॉन एक्स। मिस राधा, ई बराबर वी अपॉन एक्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की बात है। इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा? क्या पूछा? बी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए जया बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई अपॉन बी इक्वल टू सी। क्या बात है, ई अपॉन बी बराबर सी। हमें क्या निकालना? बी। बी को उधर ले जाओ, सी को उधर ले जाए। ई अपॉन में सी इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू बन जाएगा ई अपॉन में सी। ई की वैल्यू हमारे पास 90 है। वोल्ट अपॉन मीटर इसकी यूनिट होती है की, सही दे रखी है उसने। सी की वैल्यू हमारे पास पता होती है कितनी? 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 से कट गया बेटे, आ गया 30। तो आ गया 30, 10 की पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का बन जाएगा -8। बी आ गया ये। मिस्टर दुर्गेश चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? टेस्ला या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -7। एक कट जाएगी पावर में, या आप यहां भी छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सावेज। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 2 माइक्रो टेस्ला है। क्या दिया बेटे हो? बी। बी इक्वल टू कितना दे दिया? 2 माइक्रो टेस्ला। टेस्ला वही है इलोन मस्क वाले टेस्ला। फिर कहा उसने तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा। क्या पूछ रहा बेटे? ई का मान। जी क्या ये डिजिट सही दे रखी है? माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा। 2 गुना 10 की पावर -6 टेस्ला। ई पूछा, क्या फॉर्मूला लगाएं? ए अपॉन में बी इक्वल टू सी। आपको ई निकालना है, ई को यहीं छोड़ देंगे, भाग की चीज गुना में जाएगी तो सी गुना बी। सी का मान है बेटे यहाँ पर कितना? 3 इंटू 10 की पावर 8। बी का मान कितना? 2 गुना 10 की पावर -6। 3 दूनी 6, 10 की पावर 8 है, ये -6 है। कितनी होगी? 10 की पावर 2। इतने वोल्ट अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन कूलाम भी होती है इसकी यूनिट। या हम इसे क्या बोल सकते हैं? 600 वोल्ट अपॉन में मीटर। बोलो। हाँ जी 600 भी है। ठीक है जी। चलिए मिस्टर साकिब, दिल्ली 6 साकिब की क्वेश्चन कराने की तो कराएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत देर से समझ रहा है। एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर, और बी का मान दे रखा है कितना? 1 इंटू 10 की पावर -8 जे कैप टेस्ला। इस बिंदु पर ई का मान क्या होगा? वेक्टर ई का मान क्या होगा? देखो सुनो, उसने कहा आकाश के। हमें एक चीज बताई थी हमने आपको, तरंग संचरण की दिशा एक साइड में होगी। मान लीजिए तरंग संचरण इधर की ओर जा रही है, ई इधर जा रहा तो बी इधर जाएगा। अब जे कैप किसका कांस्टेंट होता है? वाई एक्स का। तो बी किस पे जा रहा हमारा? बी इधर जा रहा। अब क्या तो इधर जाएगा। क्यों भाई? बी इधर जा रहा तो इधर जाएगा। इसका कोफिशिएंट जे आया तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? के आएगा। सिंपल रिलेशन लगाना हमें। सी इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लगा दीजिए सिंस ई अपॉन बी इक्वल टू सी। ई की वैल्यू आपको निकालनी है तो सी गुना बी। सी का मान कितना बेटे? 3 इंटू 10 की पावर 8। बी का मान कितना? 1 इंटू 10 की पावर -8। जे वाला मैं भी नहीं लिख रहा क्योंकि अभी वेक्टर नहीं लगाया मैंने। 1 की 3 में करी कितना आ गया? 3। 8 से 8 कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 3 वोल्ट अपॉन में मीटर। ये आया बेटे देखो ई। अगर आपको वेक्टर ई निकालना है तो 3, और इस पर किसका कोफिशिएंट होगा? के का। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर? के वोल्ट अपॉन में मीटर। देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, कर लीजिए नोट। बहुत देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेंज है, मैटर पैटर्न चेंज है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻⁴ टेस्ला है। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B इक्वल टू हो गया बेटे 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब या तो इसे B0 E0 मान लो, देखो जैसे B0 दे रखा, B ही B0 होता है, उसने पूछा E यानी कि E0 पूछा है आपसे, और फिर पूछा उसने, पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरे पार्ट में पूछा उसने वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसने पूरा खोल के नहीं बताया कि यहां पर ये बताना वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा वैद्युत ऊर्जा के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की विद्युत की निकालनी है या चुंबक की निकालनी है या कुल ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, तीनों पार्ट निकालते हैं, इसी में आपको कंप्लीट भी हो जाएगा कि कैसे कैसे निकलती है। देखो साकिब, सी की वैल्यू आपको दे रखी बेटे 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, सी की वैल्यू पता होती है, तो E0 या B0 अपोन में ही लगा देंगे हम फॉर्मूला इक्वल टू C साबिज। इसके बाद क्या करेंगे, E0 बराबर B0 इंटू में C, या B मान सकते थे, बात एक ही है। B0 की वैल्यू 3 × 10⁻⁴, C की वैल्यू 3 × 10⁸, 3 तिया 9, 4 से कट गए, कितना आगे 10⁴ वोल्ट अपोन में बेटे मीटर। ये आ गया E0 या E। देखिए यहां तक ठीक है क्या। फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत ऊर्जा घनत्व निकाल रहा मैं, वैद्युत, मैं तीनों पार्ट निकाल के दिखा रहा। ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व होता है बेटे UE इक्वल टू ½ ε0 इंटू E²। सेकेंड पार्ट, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, वो क्या होता है बेटे UM इक्वल टू ½ μ0 इंटू B²। अच्छा μ0 अपोन में था, μ0 और इंटू में लिख दो B², ठीक है। तो देखो हाफ एज इट इज मिस्टर दुर्गेश, ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू में E²। E का मान आपने यहां से निकाल लिया, स्क्वायर करना तो 9 इंटू 9 और 10⁴ का बन जाएगा 10⁻⁴, 4 और 4 8। देखियो कर लो ये कैलकुलेशन, ये आ जाएगी। याद करो जब हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में स्मॉल u बताया था, वो था कैपिटल U अपोन में V। U का होता था जूल और M का V का होता था मीटर क्यूब, वॉल्यूम था, तो यूनिट क्या आएगी जूल अपोन में मीटर क्यूब, ठीक है। यहां भी सेम यूनिट आएगी। B² आपने दे रखा, कितना दे रखा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 8। B की वैल्यू रख दी बेटे B² की डायरेक्ट, ठीक है। 3 इंटू 3 और 4 का हो गया 8, 2 जू का 2। अब μ0 की वैल्यू मिस्टर दानिश, फोर पाई इंटू 10⁻⁷। बिल्कुल सही बताया तेने बेटे, यहां से आ जाएगी इसकी जूल अपोन में मीटर की क्यूब। कर लोगे इस टाइप से। अब ये निकल जाएगा। अगर कुल ऊर्जा घनत्व की बात करें बेटे, कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व होता है बेटे U, और U इक्वल टू होता है UE प्लस के UM। दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा जूल अपोन में मीटर की क्यूब। अब कभी कभी बोर्ड में 4 नंबर में आ जाता है, 3 में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाएगा, हाफ हाफ पार्ट करके। वो डिसाइड है एग्जाम में किस हिसाब से दे। देखो केवल आपको एक चीज तो दे रखी, ओनली फॉर वन, एक चीज दे रखी बस। ये आपने खुद निकाला, ये आपने खुद निकाल रखा, ये खुद अब निकाल रखा, खुद ये निकाल रखा। सोच को
थोड़ा डेवलप करो। जो अगर आप चाहते हो, आप भी ये चाहते हो कि हम कम से कम दे और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, तो एग्जामिनर भी क्या करेंगे, कम से कम चीज़ें देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पूछेंगे। बच्चा यहाँ देख कर कन्फ्यूज हो जाएगा, यार दे तो यही रखा और कुछ तो दिया नहीं, अभी तो सी भी लिख रखा उसने, मान लो सी भी ना देता तो पता तो होता है आपको स्वयं। ये सब कुछ न्यूमेरिकल देखो बेटे, यहाँ पर सी की वैल्यू जिसको पता होगी वो कर देगा, इसमें यहाँ एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता होगी वो करेगा, जिसको यहाँ म्यू नोट की पता होगी वो करेगा। अगर ये पता ना हो तो कैसे करेगा? और क्या ये रटने वाला स्टूडेंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर रटोगे तो नहीं होने के, इसलिए एग्जामिनर कम से कम चीजें देके ये सोचते हैं कि हम छोटा सा न्यूमेरिकल दें और बड़ी चीज पूछ ले। अब देखने में तो लगेगा तो आसान, लेकिन टफ है। तुम्हें आसान क्यों लग रहा? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू याद है, रिवीजन कर रहे आप। अगर एक विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन अपॉन कूलाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, क्या दिया है उसने? ई का मान दे दिया 120 न्यूटन अपॉन में कूलाम, आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज, एफ दे दी 50 मेगा हर्ट्ज। चेंज करो बेटे, 50 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। मेगा को चेंज करने के लिए प्लस के 6 लगता है। उसने पूछा तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तरंग दैर्घ्य है। एक तो बी पूछा और दूसरा क्या पूछा? लैम्डा। बताओ क्या लगेगा? ई अपॉन बी इक्वल टू सी। कर लोगे? लैम्डा निकालने के क्या करोगे? लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन में एफ, इतने मीटर। अब तुम्हें ऐसे लगेगा कि सारे एक जैसे आ रहे क्वेश्चन। सही है? बताओ कर लोगे क्या? हो जाएगा, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये 3-4 नंबर में आ जाता है। देखिएगा क्या लिख रहा, 25 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y अक्ष के अनुदिश गतिमान है। किसी क्षण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 8.4 वोल्ट अपॉन मीटर x दिशा में हो तो इस बिंदु पर निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र B का मान तथा दिशा तरंग की तरंग दैर्घ्य है और प्रकाश की चाल दे रखी। देखने में बोला तगड़ा सा लग रहा होगा, करने में देखो कितना आसान है। आपको सेम ही दे रखा है, F कितना दे दिया साकिब? 25 मेगा हर्ट्ज। मेगा को चेंज कराओ, प्लस के 6 हर्ट्ज। फिर क्या कहा उसने? y अक्ष के अनुदिश गतिमान है। कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, y अक्ष के अनुदिश चल रही, y के अनुदिश, ना तो x पे ना z पे, y अक्ष के अनुदिश चल रही है। आगे क्या कहा? किसी क्षण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E जो है वो कितना है? 8.4 वोल्ट अपॉन में मीटर और x दिशा में है, यानी कि E इधर चल रहा, तरंग इधर को चल रही, तो B किधर चलेगा? इधर की ओर, यानी कि z अक्ष पर। तो ये तो पता लग गया किस दिशा में है। आंसर निकालना। पहला पॉइंट क्या पूछा उसने? फर्स्ट पॉइंट बी पूछ रहा, दूसरा पॉइंट लैम्डा पूछ रहा। बी निकालना, सेम लगाओ यार, बी इक्वल टू ई अपॉन में सी कर दो, बी को उधर ले जाओ, सी को बटे में ले जाओ। जब बी का आंसर आएगा इतने टेस्ला, कितनी दिशा आएगी? जेड अक्ष, क्योंकि यार इस अक्ष पर तो वो चल रही है, इस अक्ष पे ई हो गया तो बी क्या होगा? मैं तो अलग चलूंगी, मैंने तुम्हें कहा था अलग चलती है ई। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास बी, और लैम्डा निकालने के लिए क्या लगाओगे? लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन में एफ। एफ चेंज कर ही रखा, इतने मीटर आ जाएगा। सेम है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसे करो, फिर कराता हूं 10। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 तसल्ली से समझना, समीकरण वाला है। फिर उसके बाद आपका 12 और 13 सेम समीकरण की तरह रहेगा। 10 समझना तसल्ली से। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी टेस्ला। ठीक है। फिर कहा उसने तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना भाई? एफ निकालना एक तो, और दूसरा निकालना तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा निकालना। फिर दूसरे पार्ट में कहा उसने इसके वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखना, यानी कि ई वाई है तो दूसरा जेड की अक्ष पे चल जाएगा, इसके लिए व्यंजक निकला, यानी कि समीकरण लिखनी। देखो मैं एक ही केस में कराऊंगा सारी चीजें, इसकी तुलना करो। b इक्वल टू B0 साइन
मैंने आपको कह रखा बी एक्स भी हो सकता है, बी वाई भी हो सकता है, बी जेड भी हो सकता है, ठीक है। बी जीरो साइन के एक्स, आगे पीछे लिख सकते हो उसे, प्लस के ओमेगा टी से तुलना करने पर, सावेज तुलना कर रहे हो, तो बी जीरो इक्वल टू आ गया बेटे 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला, ठीक है। के इक्वल टू आ गया आपके पास 0.5 इंटू 10 की पावर 3, ओमेगा इक्वल टू आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी। समझ आ गई बातें। अब यहां समीकरण लिखनी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो आपको पता है कि जो ओमेगा इक्वल टू होता है वो होता है 2 पाई एफ, याद है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एफ इक्वल टू बन जाएगा बेटे ओमेगा अपोन में 2 पाई। बड़े अच्छे तरीके से निकाल लोगे मिस्टर दानिश, ठीक है। दूसरा केस, आपको लैम्डा निकालना, 2 तरीके हैं, या तो आप लैम्डा यहां से एफ निकल गया तो एफ बराबर सी अपॉन लैम्डा से जाएं, या फिर दूसरा तरीका ये है, ये तो ए पार्ट है यानी कि इसका फर्स्ट का, और ये फर्स्ट का ही बी पार्ट। देखो के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, या आप डायरेक्ट ये रख दे फॉर्मूला, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है फॉर्मूला, ठीक है। लैम्डा को इधर ले जाइए, 2 पाई अपॉन में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, के यहीं रख दो, बस रख लेना वैल्यू, इतने मीटर आ जाएगा, ये हर्ट्ज में आ जाएगा। गौर फरमाना बेटे, एफ ऐसे निकलेगा, के ऐसे निकलेगा, ठीक है। थर्ड केस है इजेड निकालना, इजेड की यानी कि इक्वेशन निकालनी, तो पहले आप ई जीरो निकाल लें, तो ई जीरो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई जीरो अपॉन बी जीरो इक्वल टू सी। ई जीरो निकालने के लिए क्या बनेगा, बी जीरो इंटू में सी। बी जीरो कितना हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, सी कितना 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 तिया 6 इंटू 10 की पावर होगी 1, यानी कि 60 वोल्ट, ये आ गया ई जीरो। अब ई जेड की इक्वेशन लिखनी, तो देखो ई जेड इक्वल टू होता है हमारे पास ई जीरो साइन के एक्स प्लस के ओमेगा टी, ये बाद का जू का तो लिखना होता है। ई जीरो कितना आया 60, साइन के एक्स कितना था 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस के ओमेगा कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी, बस जी आंसर, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आगे मान लीजिए पार्ट आ गया आपके पास, अब देखो वो यहां से पूछ लेगा वैद्युत ऊर्जा घनत्व पूछ लेगा, या कुल ऊर्जा घनत्व डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी निकालना पड़ेगा, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी निकालना पड़ेगा। वैद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए ई जीरो चाहिए, ई जीरो ही ई होता है। क्या करना पड़ेगा हमें कि यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, जैसे भी हमने 7 क्वेश्चन में कराया। यू बी यू एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, म्यू नोट अपॉन में 2, सॉरी वो बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नोट, सही है, वो निकाल लिया। फिर कुल निकालने के लिए भी काम क्या करा, बस केवल एक इक्वेशन दी, फिर ऐसे ही पार्ट पूछ लेंगे। चैप्टर आसान है अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आप सोचते कैसे हैं, आपके पास फॉर्मूले ट्रिक होनी चाहिए, बस आपको वो कम से कम शब्दों में चीजें देगा, ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकते हैं। 5 नंबर में ऐसे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अनंत विस्तार है, अनंत क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसी टाइप का सारी चीज पूछ रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 और करा देते हैं हम आपको। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट अपॉन मीटर है, क्या दिया बेटे हो, ई का मान कितना दे दिया 72 वोल्ट अपॉन में मीटर। फिर आगे कहा उसने आयाम तथा 5 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज आवृत्ति, एफ कितना दे दिया 5 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज। ज्यावक्रीय रूप में दोलन कर रहा है, ज्यावक्रीय होता है साइन की फॉर्म में चल रहा है, इसी के रूप में चल रहा है। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट 2 लित्र चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि बी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा बेटे, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व यानी कि यू ई। चलिए फिर क्या पूछ रहा, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यू डी, और सर में पूछेगा कुल ऊर्जा घनत्व। तो फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है बेटे आपसे यू। देखियो अभी तो कराया, सेम सबके फॉर्मूले लिख देते हैं हम आपके पास। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू सी, इस फॉर्मूले से ई बराबर बी अपॉन सी से, यहां से निकल जाएगा इतने टेस्ला। यू ई इक्वल टू हाफ
एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर, यहाँ के भी रहता था, के का मान 1 है यहाँ पर, इतने आ जाएगा जूल अपॉन मीटर क्यूब। यू भी बराबर बताओ बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नोट इक्वल टू इतने जूल अपॉन में मीटर की क्यूब, और u इक्वल टू यू ई प्लस के यू एम, या यू बी लिख देते हैं जैसे यू बी एम मान लीजिए, ये आ जाएगा इतने जूल अपॉन में मीटर की क्यूब। केवल ये दी आपको और ये क्या चीज़ पूछ लेगा, ये तुम्हें केवल गुमराह करने को दे रखी हो तो कुछ नहीं करना इसका, ठीक है, कि शायद बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब होए और इस वाले फॉर्मूले को लगाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कुछ चीज़ें गुमराह करने की भी दी जा सकती है। या जैसे आपने देखा कि हमने फर्स्ट बुक आपको सीरियल वाइज विद न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराई है, और आज की इस वीडियो में आपका अभी तक यानी कि फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा ना करा करो कि आप पढ़ रहे हो, हम भी थोड़ी मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दिया करो, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। और दूसरा अभी जो सेकंड बुक अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ाई गई है वो लास्ट ईयर भी मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज वेट करें कि सेकंड बुक कब अपलोड की जाएगी। बाकी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक पूरा चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही मोटिवेशनल वगैरह के लिए या फिजिक्स के लिए अपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक वगैरह करें, अपने सभी दोस्तों को फ्री में पढ़ाने के लिए चैनल को शेयर वगैरह कर दिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं फर्स्ट बुक के बाद, फर्स्ट बुक कंप्लीट है आपकी।